भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जब भगवान को दी गई, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगवान भीख मांग रहे हैं, मेरी झोली भर भक्तराज, मेरी झोली भर। तेरा होगा बड़ा कल्याण कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, रे भगत भर दे रे झोली। आज 3 पग भूमि। बलि ने कहा प्रभु तो फिर अपना पैर आगे उठाइए, जहां से चाहिए वहीं से मैं देने को तैयार। और यहाँ पे आता है, भगवान ने जब पहला पैर उठाया तो पहले पैर में नीचे के सारे लोग और दूसरे में ऊपर के सारे लोग, अतल बितल सुतल तल तलातल रसातल पाताल, और ऊपर गोलोक भूलोक गोलोक बैकुंठ लोक स्वर्ग लोक, कुछ बचाया ही नहीं। ऊपर के पूरे, अब बोले अब एक कहाँ जाए, 2 में ही भगवान ने छक्का मार दिया है। इतना विराट रूप बनाया भगवान ने। नीचे के पूरे लोक और ऊपर के पूरे लोक, कुछ नहीं बचा बलि के पास। और यहाँ पे बड़ा प्यारा एक प्रसंग आता है कि आज भगवान ने कहा बलि को बांध दिया भगवान ने और नीचे डाल दिया। बलि तू वचन से फिर गया, क्यों? मैंने क्या किया है? तूने 3 पग भूमि देने को कहा था, अब दो पैर रखे हैं, अब तीसरा कहां जाए? तीसरा कहां जाए?
उस समय बलि तो मौन हो गया कि बात तो सही है प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आप 5 साल के होकर के आप 50 साल का रूप बना लेंगे, मैं नहीं जान पाया, ये तो छल कर दिया मेरे साथ। अब मैं कहां से पाऊं ये भूमि, कहां से पाऊं? तो भगवान ने कहा तू जान, तेरा काम जाने, बोल तुझे ऐसे ही बंधा पड़ा रहने दूं? जब तक तू मेरा कर्ज नहीं भरेगा तो तब तक तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वाक आया है कि उसी समय बलि की पत्नी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। महाराज मेरे पति के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आज जो मैं कहूंगी तो वो आप करेंगे। भगवान ने कहा आप बोलिए क्या कह रही हैं? बोले प्रभु ये बताइए, पति की संपत्ति पर पत्नी का उतना ही अधिकार होता है 7 फेरों के बाद जितना पति का होता है कि नहीं? भगवान ने कहा हाँ होता है। तो बोले प्रभु अभी तो आपने केवल और केवल मेरे पति की संपत्ति नापी है, मेरी संपत्ति तो भी बाकी है। तो भगवान ने कहा तेरी संपत्ति बची ही क्या है, मैंने तो सब नाप ली है। बलि की पत्नी धर्मचारिणी आज बोल पड़े, बोले प्रभु मेरे पास अभी एक संपत्ति बची है, उसे भी आप नाप लीजिए। अब वो संपत्ति क्या है? हे करुणा निधान, अभी तो आपने केवल धरती की संपत्ति, मेरे पति की संपत्ति नापी है, मेरे पति को तो नापा ही नहीं है आपने। पति ही नारी की असली संपत्ति है, इसको तो आप नापिए कम से कम। और जानते हैं भगवान इतना खुश हुए हैं बलि की पत्नी के ऊपर, पतिव्रता हो तो तुम्हारे जैसे। और जानते हैं ये बिल्कुल सेम वही कथा है राम कथा के जैसी, बिल्कुल सेम वो केवट संवाद के जैसा प्रसंग आता है यहाँ पर। जब भगवान ने सोचा कि केवट को कुछ दिया ही नहीं, अब करूं तो करूं क्या, तो सीता माता ने अपनी मुंदरी उतार करके दी है। वो चौपाई आती है, वो धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। भगवान ने सोचा कि मैं अब केवट को क्या दूं, तो माता सीता जान गई हैं, पिए ही कीसिए जानन हारी। मणि मुदिरी मन मुदित उतारी, कृपाल ले उतराई। केवट चरण गए अकुलाई। आज नाथ मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुखदार दिखावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन मोहि विधि भल पूरी। आज दीन मोहि विधि भल पूरी। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आज ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है करुणा निधान। तो आप ऐसा करिए ना, अगर आपको पार जाना है तो मैं उपाय बताता हूँ, अगर आपको देना ही है तो मैं एक उपाय बताता हूँ। भगवान ने कहा कौन सा उपाय? बोले प्रभु फिरती बार नाथ जो देवा। जब आप 14 वर्ष के वनवास से लौट करके आना, उसके बाद में आप मुझे जो कुछ भी देंगे प्रभु मैं वही ले लूंगा। फिरती बार नाथ जो देवा, सोई कृपाल में सर धर लेवा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इसकी बातों में मत आना, ये बड़ा बेईमान है। क्यों? पहली बार में जब इसने इतना नाच नचाया है, और जब दोबारा लौट के आएंगे तब ये हमरा का हाल करेगा। बोल तेरा क्या होगा कालिया। इसकी बातों में मत आना प्रभु। एक बात कहें, बहुत कीन करुणा निधि नहीं कछु केवट ले। अब इस शब्द को, इस मैसेज को गांठ में बांधना। भगवान जब भक्त को कुछ दें, धन दौलत ऐश्वर्य जो भी हो, और जब भक्त नहीं लेता तो जानते हैं भगवान क्या देते हैं? फिर वो विशेष है, वो भगवान लास्ट में निकालते हैं। जैसे जब किसी दुकान में हम कपड़ा वपड़ा देखने जाते हैं ना अपन लोग, तो सबसे पहले वो रद्दी वाले दिखाएंगे धीरे 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 धीरे,
फिर उसके बाद और बढ़ेंगे, रेंज बढ़ाएंगे, पहले 800 मतलब 500, फिर 800, फिर 1000, फिर 1500, फिर धीरे धीरे जाते हैं। तो यही हाल भगवान का है। ले पहले स्वर्ग ले ले, तो फिर तू ये ले ले, फिर ये ले ले, मकान ले ले, दुकान ले ले, बेटा ले ले, हाथी घोड़ा सब ले ले। और जब कहते हैं नहीं चाहिए तो भगवान कहते हैं तो फिर अब विशेष चीज निकालनी ही पड़ेगी। बहुत कीन करुणा निधि लखन सिंह नहीं कछु केवट ले। तो भगवान ने स्पेशल चीज दी, वो क्या? विदा कीन करुणा यतन भगत बिमल बर दे। जब भक्त कुछ नहीं लेता तब भगवान कहता है अब तू मेरी भक्ति का अधिकारी बना है। तूने अभी तक कुछ नहीं लिया, अब तू भक्ति का अधिकारी बना, भक्ति का अधिकारी। अब वह बड़ा प्यारा आता है। अच्छा देखना, केवट के जैसा और राजा बलि के जैसा कोई चतुर नहीं हो सकता। दोनों का मिलान करिएगा आप, दोनों को शास्त्रों का। इसमें आता है केवट ने पितर पार पुन प्रभु पुन आप गयो लय पार। पहले खुद जल पिया है भगवान का धूमन, अपनी पत्नी को दिया, अपने बच्चों को दिया, अपने पूर्वजों को उतारा, तब जाके परमात्मा को पार उतारा है। अब बलि ने क्या किया है? बलि ने अब जब बलि के ऊपर परमात्मा ने, जब उनकी पत्नी ने कहा प्रभु मेरे पति के ऊपर आप सर रख के परमात्मा मेरे पति को भी नाप लो, अब संपत्ति नापी है तो मेरी इस विपत्ति को भी दूर करो। और भगवान ने जब बलि के चरण सर पे अपना चरण रखा है तो वो पाताल में धस गया है, जाके पाताल में चला गया। अब यहाँ पे वाक्य आता है, बहुत प्यारा वाक्य आता है। लेकिन जब वो पाताल में गया है तो भगवान ने उससे कहा है बलि अब तू मुझसे कुछ मांग, तुझे क्या